मूवी का स्टार्ट एक क्लूजो नाम के पुलिस डिटेक्टिव से होता है। क्लूजो काफी बेवकूफ था और जहाँ भी वो जाता कोई न कोई काम खराब ही कर देता। जैसे क्लूजो अपनी गाड़ी के ऊपर हॉर्न लगाता है, मगर वो हॉर्न फिक्स होने के बजाय एक ओल्ड लेडी को लग जाता है। क्लूजो फिर एक बूढ़े आदमी की मदद करता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर नहीं चल रही थी। क्लूजो व्हील चेयर की तारें उल्टी जोड़कर चला जाता है, जिससे व्हील चेयर आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ तेजी से चली जाती है और वो बूढ़ा आदमी पीछे सीढ़ियों से गिर जाता है। क्लूजो एक मर्डरर को पकड़ने के लिए काफी घरों में जाता है, मगर वहाँ कोई मर्डरर निकलने के बजाय एक डॉग निकलता है और कभी एक छोटा बच्चा। और फिर क्लूजो मर्डरर को ढूंढने विक्टिम के घर जाता है, जहाँ वो देखता है एक विक्टिम तो जिंदा है। इन सब हरकतों से ये पता चलता है कि क्लूजो बहुत ही बेवकूफ था और वो एक अच्छा डिटेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है एक स्टेडियम की तरफ, जहाँ चाइना और फ्रांस का सेमीफाइनल फुटबॉल मैच चल रहा था। वहाँ फ्रांस की टीम का कोच आता है जो काफी फेमस था। इस कोच का नाम ग्लॉन्ड था और वो स्टेडियम में सारी ऑडियंस के सामने अपनी पिंक पैंथर डायमंड रिंग दिखाता है। ग्लॉन्ड की गर्लफ्रेंड का नाम जेनिया था जो काफी फेमस सिंगर है। ग्लॉन्ड जेनिया के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। जेनिया ये सुन के हंसती है और दोनों एक किस करते हैं, जिससे सारी ऑडियंस उन्हें चीयर करती है। अब मैच में दोनों टीम्स के बीच में टाई हो चुका था, मगर लास्ट मोमेंट पर फ्रांस का प्लेयर बीजू गोल करके अपनी टीम को जिता देता है, जिससे सारे प्लेयर्स और ग्राउंड में सेलिब्रेट करते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो जाने की वजह से कोई ग्लॉन्ड को एक जहरीली डार्ट मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये अब एक मर्डर केस बन चुका था। पुलिस चीफ चार्ल्स ये केस क्लूजो को सौंपता है। चार्ल्स का असल मकसद था कि वो क्लूजो से ये केस सॉल्व करवाए, और जब तक क्लूजो अपनी बेवकूफ हरकतों से अपना टाइम वेस्ट करेगा, तब तक चार्ल्स अपनी टीम के साथ ये केस सॉल्व कर चुका होगा और इससे उसे पुलिस अवार्ड भी मिल जाएगा। क्लूजो पुलिस चीफ के ऑफिस पहुंचता है। वहां वो अपनी गाड़ी पार करते हुए आगे और पीछे वाली गाड़ियों के बम्पर्स तोड़ देता है और उससे इस बात का पता भी नहीं चलता। क्लूजो हर दूसरे मौके पर इस तरह की बेवकूफियां करता है, जिसकी वजह से वो डिटेक्टिव से प्रमोट नहीं हो सकता था। क्लूजो चार्ल्स के ऑफिस आता है, जहाँ चार्ल्स की असिस्टेंट उसकी फोटो फ्रेम लगा रही थी। क्लूजो फ्रेम उतारने में उसकी मदद करता है, मगर अपनी बेवकूफियों की वजह से वो अपना सर निकोल की टांगों के बीच फंसा लेता है। क्लूजो फिर चार्ल्स से मिलता है। कुछ कहने से पहले क्लूजो दीवार पे लगे हुए पर्दों को जोर से मारता है। उसे शक था कि कोई उसकी बातें छुप के सुन रहा है, मगर क्लूजो अभी भी बेवकूफों वाली हरकतें कर रहा था और यही वजह थी कि चार्ल्स उसे ये केस सौंपने जा रहा था। क्लूजो फिर चार्ल्स के पेन से डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और न्यूज रिपोर्टर के सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है। क्लूजो वादा करता है कि वो इस किलर को ढूंढ के रहेगा और वो कैमरा की तरफ देखते हुए किलर को चैलेंज करता है कि वो उसके हाथों से बच नहीं सकेगा। निकोल क्लूजो को उसका ऑफिस दिखाती है, जहाँ वो बड़े ग्लोब से खेलने लग जाता है। वो ग्लोब वहाँ से स्लाइड होके ऑफिस से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों से रोल होते हुए बाहर स्ट्रीट पे आके साइकिलिस्ट को गिरा देता है। क्लूजो की स्पेशलिटी थी कि वो हर काम को बिगाड़ सकता था। क्लूजो के साथ इस केस पर काम करने के लिए पॉन्टन नाम का डिटेक्टिव ऑफिस में आता है। क्लूजो पॉन्टन से वादा करता है कि वो दोनों मिलकर इसको ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी टीम के साथ किलर को ढूंढ रहा था। चार्ल्स को शक था कि ग्लॉन्ड का मर्डर किसी चाइनीज ने किया है। क्लूजो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। निकोल क्लूजो को अपनी हेल्प ऑफर करती है, मगर क्लूजो इस बात को गलत मतलब में ले जाता है। वो समझता है कि निकोल उससे फ्लर्ट कर रही है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो दोनों सिर्फ कलीग्स हैं और उन्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर वो निकोल को एक किस करता है और उसके हिप्स पे स्लैप करता है, जिससे निकोल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि क्लूजो गलत समझ बैठा था। अगली सुबह क्लूजो और पॉन्टन केस पर काम करने के लिए बाहर आते हैं। क्लूजो पॉन्टन को बताता है कि उसे हमेशा अटेंटिव रखने के लिए वो उस पर अनएक्सपेक्टेड हमले करेगा। ये कहकर क्लूजो पॉन्टन पर हाथ उठाने लगता है, मगर पॉन्टन उसे फौरन से पंच कर देता है। दोनों फिर एक म्यूजिक स्टूडियो आते हैं, जहाँ जेनिया अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही थी। क्लूजो को इस बात की परवाह नहीं थी कि यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। जेनिया रिकॉर्डिंग रूम में सिंगिंग कर रही थी। क्लूजो उससे सवाल पूछने लगता है, मगर जेनिया को आवाज नहीं जाती क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग रूम साउंड प्रूफ था। वहाँ जेनिया का मैनेजर आता है, जो क्लूजो पे गुस्सा करता है कि उसने सारी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर दी। जेनिया बाहर आके अपने मैनेजर को रोकती है और क्लूजो से मिलती है। क्लूजो जेनिया के गानों की तारीफ करता है, जिस पर जेनिया उसे टच करती है। क्लूजो फिर अपने आप को एक्सक्यूज करके रिकॉर्डिंग रूम में जाता है, जिसको वो साउंड प्रूफ
समझ रहा था। वहाँ क्लूजो फार्ट करता है, मगर सारी आवाज माइक के जरिए पूरे स्टूडियो में आ जाती है। पॉन्टन ज़ेनिया से मर्डर को लेकर सवाल पूछने लगता है। क्लूजो भी बाहर आके ज़ेनिया के जवाब सुनता है। ज़ेनिया कहती है कि ग्लॉन का अफेयर और लड़कियों के साथ चल रहा था, जिस पर वो उससे काफी गुस्सा थी। ज़ेनिया कहती है कि उसने ग्लॉन को बिल्कुल भी नहीं मारा है और उसे शक है कि बीजू नाम के प्लेयर ने ग्लॉन को मारा है, क्योंकि वो ग्लॉन से काफी जेलस था और दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ज़ेनिया क्लूजो से फ्लर्ट करती है और उसे परमिशन लेती है कि वो वापस अमेरिका जा सकती है, जिस पर क्लूजो उसे परमिशन दे देता है कि वो जहाँ मर्जी जा सकती है। ये सुन के पॉन्टन काफी निराश हो जाता है, क्योंकि क्लूजो की इस हरकत से इस केस को नुकसान पहुँच सकता था। दोनों फिर एक स्टेडियम में आते हैं जहाँ ग्लॉन की टीम प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ क्लूजो एक कोच से मिलता है और बीजू के बारे में पूछता है। कोच बताता है कि बीजू प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम गया हुआ है। टीम का ट्रेनर यूरी इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लूजो उससे भी सवाल करता है मर्डर केस के लिए। जाने से पहले क्लूजो एक फुटबॉल पे किक करता है, जो दीवार से बाउंस होके वापस क्लूजो को लग जाती है और वो गिर जाता है। क्लूजो और पॉन्टन वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। बीजू को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और क्लूजो उससे पूछताछ करता है। पहले तो क्लूजो काफी स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, मगर फिर बीजू से पोलाइटली बात करता है, जिस पर बीजू बताता है कि ग्लॉन का मर्डर उसके बिजनेस पार्टनर लोरॉक ने किया होगा। वो बताता है कि लोरॉक एक कैसीनो चलाता है और ग्लॉन की गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से उस पर काफी उधार था, इसलिए लोरॉक ग्लॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। क्लूजो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली डिवाइस ले आता है। बीजू से पूछता है कि वो इस मशीन को कैसे यूज करेगा, और क्योंकि क्लूजो थोड़ा स्टूपिड था, वो उस मशीन को अपने साथ ही कनेक्ट कर लेता है, जिस पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। अगले सीन में क्लूजो पॉन्टन के साथ अपने घर जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी बॉडी से धुआं निकल रहा था। क्लूजो घर पहुँच के गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तभी एक साइकिलिस्ट दरवाजे पे लगता है और आगे जाके गिर जाता है। ये सब क्लूजो को नजर नहीं आता और वो आराम से गाड़ी से उतर के दरवाजे की तरफ आता है, जहाँ वो साइकिलिस्ट उसे गुस्से से आवाज देता है, मगर तभी पुलिस स्टेशन से निकला हुआ ग्लोब उस साइकिलिस्ट को हिट कर देता है और क्लूजो को इस बात का पता भी नहीं चलता। वहीं बीजू शावर लेकर निकला था और उधर कोई उसे शूट कर जाता है। अपने अपार्टमेंट की तरफ आके क्लूजो देखता है कि दरवाजा खुला है। वो छुपते हुए अंदर देखता है और दरवाजे के अंदर उंगली रखता है। घर के अंदर निकोल थी, जो क्लूजो की लॉन्ड्री लेकर आई थी। उसी वक्त निकोल भी दरवाजा बंद कर देती है, जिससे क्लूजो की फिंगर दरवाजे में स्टक हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर निकोल दरवाजा खोल देती है। क्लूजो फिर अपनी उंगली पर आइस लगाता है। निकोल वहाँ एक बॉइल्ड एग खा लेती है, जो उसके गले में फंस जाता है। क्लूजो उसे पीछे से पकड़ के थ्रस्ट करता है, जिससे निकोल के गले से एग निकलकर बाहर आ जाता है, जो फिर से उस अनलकी साइकिलिस्ट को लगता है, जिसकी वजह से वो एक स्टॉल में गिर जाता है। पॉन्टन भी क्लूजो के अपार्टमेंट में आ चुका था और वो दोनों को इस तरह देखकर कुछ और ही समझ जाता है। पॉन्टन बताता है कि बीजू को किसी ने मर्डर कर दिया है। दोनों फिर क्राइम सीन पहुंचते हैं, जहां बीजू की असिस्टेंट उन्हें बताती है उसे यहाँ से कोई आवाज आई थी और जब वो यहाँ पहुंची तो बीजू मरा हुआ था। क्लूजो पॉन्टन से कहता है कि अब उन्हें ग्लॉन के पार्टनर लोरैक को इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि उसी पर सबसे ज्यादा शक जाता है। क्लूजो और पॉन्टन फिर लोरैक के कैसीनो आते हैं। क्लूजो एक पोकर टेबल पर आता है, जहाँ क्लूजो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक पुलिस डिटेक्टिव है। वहाँ टेबल पे उसे नाइजेल नाम का एक एजेंट मिलता है। नाइजेल बताता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट केस पर अंडरकवर होके काम कर रहा है। फिर वो नाइजेल को अपना नंबर देकर चला जाता है। क्लूजो पॉन्टन के साथ लोरैक के ऑफिस में आता है, जहाँ इससे पहले वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता। क्लूजो अपने हाथ वहाँ पड़े 2 कीमती फ्लावर वेस में फंसा लेता है। वो कोशिश करता है कि उसके हाथ बाहर आ जाए, मगर ऐसा नहीं होता और वो ऐसे ही लोरैक से सवाल पूछने लगता है। लोरैक कहता है कि उसने ग्लॉन को मर्डर नहीं किया। वो क्लूजो को बताता है कि उसकी बिजनेस पार्टनरशिप ग्लॉन से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी ग्लॉन से कोई दुश्मनी नहीं थी। क्लूजो को नाइजेल की कॉल आती है, जो उसे कैसीनो के रेस्टोरेंट में बुला रहा था। क्लूजो जब नाइजेल से मिलता है तो वो बताता है कि कैसीनो में कुछ डाकू चोरी कर रहे हैं और उसे क्लूजो के कोट की जरूरत है। वो क्लूजो का कोट और एक मास्क पहनकर सारे डाकुओं को मार देता है और अपना मास्क क्लूजो के कोट के साथ वापस दे देता है, क्योंकि नाइजेल अंडरकवर काम कर रहा था और वो ये नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाए। क्लूजो के हाथ में मास्क देखकर सब यही समझते हैं कि डाकुओं को क्लूजो ने मारा है। क्लूजो मशहूर हो जाता है और पूरे मेन फ्रांस में एक हीरो मान लिया जाता है। चार्ल्स भी जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो काफी सारे
सारे न्यूज रिपोर्टर्स उसे क्लूजो के बारे में सवाल पूछते हैं। क्लूजो की खबर अखबार में छपी देखकर वो क्लूजो के ऑफिस आता है। ऑफिस में कोई नहीं होता तो चार्ल्स क्लूजो की फाइल्स को पढ़ने लग जाता है। उसे बाहर से क्लूजो की आवाज आती है तो वो फौरन से पर्दे के पीछे छुप जाता है। क्लूजो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी उसे ये महसूस होता है कि कमरे में और कोई है। उसे चार्ल्स के पैर पर्दे के नीचे से नजर आते हैं, जिस पर वो एक चेयर से चार्ल्स को मारने लग जाता है और उसका सर टेबल पे मार के उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में क्लूजो चार्ल्स के ऑफिस आता है, जहाँ वो चार्ल्स से माफी मांगता है। चार्ल्स उसे माफ कर देता है और केस की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। क्लूजो की कोई खास प्रोग्रेस नहीं थी केस को लेकर, जिसे सुनकर चार्ल्स खुश हो जाता है, क्योंकि उसका असल मकसद तो खुद ही इस मर्डर केस को सॉल्व करना था, जिससे उसे मेडल ऑफ ऑनर का अवार्ड मिल जाएगा। अब मेडल ऑफ ऑनर के लिए मीटिंग होती है, जहाँ चार्ल्स भी नॉमिनेटेड था। वहाँ के जजेस कहते हैं कि क्लूजो को भी मेडल ऑफ ऑनर के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि उसने कैसीनो में एक बहुत बड़ी रॉबरी को रोका था। चार्ल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि उसे मेडल ऑफ ऑनर जीतने का काफी सालों से इंतजार था। क्लूजो और पॉन्टन केस को लेकर डिस्कशन करते हैं। उनका शक अब लोरैक पर नहीं था। क्लूजो कहता है कि उन्हें ज़ेनिया से फिर से सवाल पूछने चाहिए। वो फैसला लेता है कि वो दोनों अमेरिका जाएंगे। दोनों अमेरिका आकर अपने होटल रूम में रेस्ट करते हैं। रात को क्लूजो पॉन्टन से उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछता है। पॉन्टन बताता है कि उसकी एक बीवी और 2 बेटे हैं। वहीं क्लूजो की अब तक शादी नहीं हुई होती। अगले दिन दोनों ज़ेनिया का पीछा करते हुए एक डायमंड ज्वेलर की शॉप पे आ जाते हैं। वहाँ वो 3 आदमियों को मार के ऊपर शॉप में आते हैं और ज़ेनिया से सवाल पूछते हैं कि वो एक डायमंड शॉप पे क्या कर रही है। ज़ेनिया क्लूजो को बताती है कि वो अपने बैग पर डायमंड लगवाने के लिए यहाँ पर आई है और पिंक पैंथर डायमंड उसके पास नहीं है। क्लूजो और पॉन्टन को कोई क्लू नहीं मिलता इस केस के लिए। ज़ेनिया क्लूजो को अपने होटल रूम में इनवाइट करती है, जो क्लूजो एक्सेप्ट कर लेता है। रात को जब क्लूजो ज़ेनिया के होटल रूम में आता है तो दोनों एक दूसरे से काफी फ्लर्ट करते हैं। क्लूजो को लग रहा था कि ज़ेनिया उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, जिस पर वो अपनी ड्रिंक लेकर बाथरूम जाता है और अपनी पॉकेट से एक पिल निकालता है। क्योंकि क्लूजो मिडिल एज था तो वो एक पिल की मदद से ही इंटीमेट हो सकता था। वो पिल उसके हाथ से स्लिप होकर सिंक पाइप में गिर जाती है। उसके पास बस एक ही पिल थी। वो सिंक के पाइप को खोलने की कोशिश करता है, जिस पर पाइप टूट जाता है और अब पाइप से काफी ज्यादा पानी बहने लग गया था। वहीं उसकी ड्रिंक पर फ्लेम्स चल रही थी, जो पर्दे को लग जाती है और पूरे बाथरूम में आग फैल जाती है। क्लूजो शावर से आग बुझाने की कोशिश करता है। बाथरूम में काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। ज़ेनिया भी शोर सुन के बाथरूम में आ जाती है। तभी बाथरूम का फ्लोर टूट जाता है और क्लूजो नीचे रिसेप्शन पर गिर जाता है। वहीं चार्ल्स क्लूजो से तंग आ चुका था। वो किसी को फोन करके क्लूजो का फ्लाइट नंबर बताता है और उसे क्लूजो से छुटकारा पाने का कहता है। क्लूजो और पॉन्टन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ज़ेनिया भी एयरपोर्ट पर कहीं जा रही थी, जिसकी वजह से काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स वहां आए हुए थे। क्लूजो पॉन्टन से बात कर रहा था, तब एक औरत उसका बैग दूसरे बैग से स्विच कर देती है। क्लूजो का जब बैग चेक किया जाता है तो उसके बैग से काफी सारे वेपन्स निकल आते हैं, जिस पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी का डॉग उसे काट लेता है और इस सब की फोटोज वहाँ खड़े न्यूज रिपोर्टर्स खींच लेते हैं। क्लूजो अब फ्रांस वापस आ जाता है, मगर वो अब एक हीरो से जीरो बन चुका था। उसने अपने देश की बदनामी की थी, जिसकी वजह से न्यूज रिपोर्टर उसे इंसल्ट कर रहे थे। चार्ल्स ये सब देखकर बहुत खुश नजर आता है, क्योंकि अब क्लूजो उसके रास्ते से हट गया था। वो क्लूजो को अपना असल प्लान बताता है कि उसने क्लूजो को ये केस सिर्फ इसीलिए दिया था ताकि बिना न्यूज में आए वो खुद केस पर काम कर सके। उसका असल मकसद था कि क्लूजो अपनी बेवकूफी से बदनाम हो जाए और वो ये केस सॉल्व करके हीरो बन सके और फिर मेडल ऑफ ऑनर का अवार्ड जीत जाए। वो क्लूजो से कहता है कि वो एक इडियट पुलिस डिटेक्टिव है और फिर क्लूजो को सस्पेंड कर देता है। क्लूजो भी चार्ल्स की बातें सुनकर अपसेट हो गया था। पॉन्टन क्लूजो को घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ क्लूजो उसी को एक फाइनल गुड बाय कहता है। अब चार्ल्स अपनी टीम के साथ ग्लॉन्ड के मर्डरर के पास पहुंच चुका था। उनका पूरा शक एक चाइनीज बिजनेसमैन पर था। चार्ल्स प्लान बनाता है कि वो इस हफ्ते होने वाली पार्टी में इस बिजनेसमैन को अरेस्ट करेंगे। क्लूजो घर में कंप्यूटर यूज कर रहा था। वो अपनी छपी हुई फोटोज देखता है, तभी उसकी नजर फोटोग्राफ के कॉर्नर पर पड़ती है। हम पे ये रिवील नहीं होता कि क्लूजो ने क्या देखा है फोटोग्राफ में। वो फौरन से पॉन्टन को फोन करता है और उसे रात को होने वाली पार्टी में जाने का कहता है। दोनों रात को पार्टी में पहुंचते हैं, जहां उसे एंटर नहीं होने दिया जाता। निकोल दोनों को पीछे के दरवाजे से एंटर करा देती है, मगर अपने आप को पहचाने जाने के डर से दोनों कॉस्ट्यूम्स पहनकर पार्टी के अंदर आ जाते हैं। वहाँ ज़ेनिया
जेनिया परफॉर्म कर रही थी, जिससे किसी का भी ध्यान क्लूजो और पॉन्टन पर नहीं जाता। दोनों देखते हैं कि एक आदमी अपनी गन लिए छत की तरफ जा रहा है। उसका पीछा करते हुए वो भी छत पर आ जाते हैं। दोनों उसे गिरफ्तार करने ही लगते हैं कि वो शूटर भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए वो पार्टी में आ जाते हैं और उसे काबू करके सबके सामने पेश कर देते हैं। ये मर्डरर यूरी निकलता है, जो ग्लॉन्ड से काफी जेलस था और इसी वजह से उसने ग्लॉन्ड को मर्डर किया था। क्लूजो सबको बताता है कि अखबार में छपी हुई उसकी फोटोज में उसे यूरी नजर आया था, जिस पर उसे पता चला कि यूरी ही मर्डरर है। चार्ल्स पिंक पैंथर डायमंड के बारे में पूछता है, मगर यूरी के पास डायमंड नहीं था। क्लूजो सबको बताता है कि पिंक पैंथर डायमंड जेनिया के बैग में है। चार्ल्स स्टेज पर आके जेनिया के बैग में डायमंड ढूंढता है, मगर वो डायमंड नहीं निकलता। क्लूजो स्टेज पर आके जेनिया का पर्स पकड़ता है और उसे एक सीजर से काट के पर्स में से डायमंड निकाल लेता है। जेनिया कन्फेस करती है कि उसे ये डायमंड ग्लॉन्ड ने एंगेजमेंट रिंग के तौर पे गिफ्ट किया था, जिस पर क्लूजो कहता है कि जेनिया बेकसूर है और वो ये डायमंड रख सकती है गिफ्ट के तौर पे। क्लूजो के केस सॉल्व करने पर पार्टी में आए हुए सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। इस केस को सॉल्व करने पर क्लूजो वापस से हीरो बन गया और अब क्लूजो और पॉन्टन को मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जा रहा था। क्लूजो चार्ल्स का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इस केस पर काम करने का मौका दिया। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ जाता है, मगर चार्ल्स का कोट दरवाजे में फंस चुका था। गाड़ी चलने लग जाती है और चार्ल्स भी सारे रास्ते रगड़ता रहता है और क्लूजो गाड़ी में आराम से बेखबर बैठा था। अगले सीन में चार्ल्स हॉस्पिटल के बेड पर था। क्लूजो पॉन्टन और निकोल से मिलने आते हैं, जहाँ क्लूजो उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर दिखाता है। चार्ल्स को काफी गुस्सा था, मगर अपनी चोट की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्लूजो उसके बड़बड़ाने को कुछ और ही समझ जाता है और उसके बेड को स्ट्रेच कर देता है। क्लूजो से एक गलत बटन दब जाता है और बेड नीचे गिर जाता है, जिससे चार्ल्स की टांग लटक जाती है। क्लूजो बटन दबाना छोड़ के निकोल और पॉन्टन से बातें करने लगता है कि पीछे से चार्ल्स का बेड स्लाइड करने लग पड़ता है और स्लाइड करते करते बाहर आ जाता है और वो तीनों भी बेड को रोकने के लिए पीछे भागते हैं, मगर बेड अब तेजी से स्लाइड कर रहा था, जिसकी वजह से वो खिड़की तोड़ता हुआ नीचे रिवर में गिर जाता है और साथ ही चार्ल्स क्लूजो को गालियां देता हुआ बेड के साथ नदी में गिर जाता है। इसी फनी सीन पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।